Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I Nisar Ahmed, teacher BHS Konagabra, class 10th, subject science, topics metal and non-metals. तो अजीज बच्चों, इस लेसन को कंटिन्यू रखते हुए इससे आज हम से दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, You must have seen copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explains why these source substances are effective in cleaning the vessels. यानी ये कहा इसने कि आपने देखा होगा कि कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं, उनको साफ किया जाता है नींबू या तमरिंड के जूस से। या explain why these source substances are effective in cleaning the vessel. या ये बयान कीजिए कि ये जो खट्टी चीज़ें हैं ये बर्तन धोने के लिए क्यों इफ़ेक्टिव हैं, यानी फ़ायदेमंद है। इनसे यानी सोर्स सब्सटेंस से बर्तन अच्छी तरह धोए जाते हैं, क्यों, ये हमें बताना है। ठीक है ना। किसके बर्तन? कॉपर के बर्तन। किसके बर्तन? कॉपर के बर्तन। ये बात याद रखिए। तो इसका आंसर है कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर्म्स ग्रीन कोट विच इज कॉपर कार्बोनेट। ये बात याद रखनी है, कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, और कॉपर के ऊपर एक कोट चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जो क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट होती है। कॉपर कार्बोनेट होती है। सोर्स सब्सटेंसेस लाइक लेमन्स और तमरिंड जूस कंटेन एसिड। इन खट्टी चीज़ों में जैसे नींबू या तमरिंड जो है, उसके जूस में क्या होता है? एसिड्स होता है। क्या होता है? एसिड्स होता है, सच एज सिट्रिक एसिड। यानी नींबूस में या तमरिंड्स में कौन से एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। एंड कॉपर कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक इन नेचर है। कॉपर कार्बोनेट बेसिक इन नेचर है, सो इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। इसलिए ये किसके साथ मिलता है? यानी कॉपर कार्बोनेट के साथ मिलता है एसिड, और क्या बना देता है? टू फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सॉल्ट, जहाँ सॉल्ट बन जाता है। इन दस कॉपर वेसल्स कैन बी क्लीनड। और कॉपर का जो वेसल्स होता है, जो बर्तन हो जाता है, वो साफ हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एट द एंड ऑफ दिस लेसन। गिव द रीजन्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट स्टील एन एलॉय ऑफ आयरन इज नॉट। इम्पॉर्टेंट है, ये समझना भी है। यानी ये समझना है कि कॉपर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक के लिए। यानी बड़ी टैंक हम बनाते हैं जिसमें पानी को गर्म करते हैं, जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं। लेकिन जो स्टील है, जैसे कि स्टील जो है ये मेटल नहीं है, ये अलॉय है। किसका अलॉय है? ये कंबाइन ये मिलता है, स्टील बनाया जाता है आयरन से, कार्बन से ना, डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ के इकट्ठा करके स्टील बनता है। तो स्टील जो है यानी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू
तो क्या था, यही हमने इससे सवाल पूछा कि भाई आप बताओ कि कॉपर जो है क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक के लिए, जबकि स्टील को नहीं, कि स्टील जो है ये अलॉय है किसका, आयरन का, इज़ नॉट, ठीक है ना। तो इसको नहीं, तो हम देखा यहाँ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पर हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना, हमारे पास पोटाशियम है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और मोस्ट रिएक्टिव एंड आर नॉट अवेलेबल्स इन नेचर्स इन फ्री स्टेट्स, और ये नेचर में यानी कुदरत में इस दुनिया में फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, यानी ये कंबाइंस होते हैं, ये मिले हुए होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। एंड ऑल्स मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन्स, और तमाम मेटल जो हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी से क्या हैं जी, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, तो कि क्या क्या कर देते हैं, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम दिस कंपाउंड से, सच एज वाटर एंड एसिड, जैसा कि वाटर और एसिड। एज वी नो द वाटर जो है ये भी एक कंपाउंड है, जिन इसका फार्मूला है H2O। तो अगर इसके साथ हमने जैसे देखा सोडियम मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, लिबरेट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसलिए इसने भी कहा मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव एंड आर नॉट अवेलेबल इन नेचर in free states, and all the metals placed above hydrogens can displace hydrogen from their compounds such as water and salt, such as water and acid. According to reactivity series, iron is more reactive than copper. और रिएक्टिविटी सीरीज की जब बात हम करते हैं तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड to hot water it corrodes vigorously but copper is not। और यही आयरन जिस वक्त हॉट वाटर के साथ इसमें पानी गर्म किया जाएगा तो ये इसको ज़्यादा जंग लग जाएगा, यानी इसके अंदर कोरिजन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज़ वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, इसीलिए कॉपर को हॉट वाटर टैंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट स्टील्स इज़ नॉट, और स्टील को नहीं। क्या वजह आ गई, क्योंकि स्टील में आयरन ज़्यादा है, और आयरन जो है जल्दी रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और जिस वक्त जो ही वो रिएक्ट करेगा तो वहाँ वो बर्न्स हो जाता है, वहाँ उसके अंदर जल्दी क्या हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। तो इसलिए कॉपर जो है, कॉपर को हम इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है, ठीक है ना, वो कम है एज़ कंपेयर टू आयरन। तो अज़ीज़ बच्चों, इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, एक लेसन अभी और बनेगा इससे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाकी वस्सलाम। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है।